हमने एक सालसी का किरदार अदा किया है। To the Prime Minister of Pakistan and Field Marshal Munir really tried to help us. Thank you very much. यूएई ने हमसे पैसे इस टाइम पे मांग लिए हैं। ये हमारा आस्तीन का साम था यूएई। एक तरफ ये इसराइल का इन्फॉर्मर था, to normalize relations between the UAE and Israel. दूसरी तरफ इंडिया के साथ इन्फॉर्मर था। वो अब्बास अरागची साहब टेलीफोनिक राब्ते कर रहे हैं इसहाक डार से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, हुकूमत से। वो क्यों सुलह करे इतनी जल्दी? 40,000 टन बम मारे हैं आपने ईरान पे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ये बार बार अपनी ट्वीट्स में जिक्र कर रहे हैं। 50 दिन हो गए और 50 दिन अगले सुलह नहीं होनी। ये वन आई कॉन्सेप्ट, पिरामिड, द जाली निजाम। ये देखे सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान गारंटी लिखती है नोट पे, इसने क्यों नहीं लिखा हुआ? यहूदियों को पता है कि डॉलर वीक हो जाएगा अगर तेल के कुएं बंद हो गए। अब नए हुर्मस बंद हो गया तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल की कीमत क्या होगी? सर क्या होगी? 2,000 रुपया लीटर। 35 अरब डॉलर टोटल लगा था आईपीपीस पे। 100 अरब डॉलर घर ले जा चुके हैं। हम आईपीपीस को 22 अरब से ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हैं। $116 मिलियन पर प्लांट है ये। हैरान होंगे आप, एक केस में मियां मनशा साहब 38% सेल टैक्स एडजस्टमेंट ले रहे थे। जस्टिस साकब निसार ने 100 मोटर लिया और 38 की जगह 18 पे हो गया, मगर पिछला ऑडिट फिर नहीं हुआ। करप्शन कैसे कैसे हो रही है सर? जब IMF मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कहा जी 3 अरब रुपए के करीब रोज की करप्शन है। उन्होंने कहा जी आपका सर्वे गलत है, ये 7 अरब 20 करोड़ में रोज की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक। और हमेशा की तरह एक्सक्लूसिव किस्म का पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अबूजर शाद साहब से। एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रहे साहब का। इनकी बड़ी गहरी और बड़ी डूंगी नज़र है हर चीज़ के ऊपर और हालात हाजरा के ऊपर भी, जंग के ऊपर भी, सीज़ फायर के ऊपर भी, ईरान US क्या करने जा रहा है, ये सारी बातें आज इनसे पूछेंगे। और इसके साथ साथ IPPs का भी पूछेंगे। बिजली का बहरान क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ पेट्रोल आगे महंगा होने जा रहा है और जंग कब बंद होने जा रही है, ये तमाम बातें आज के इस पॉडकास्ट में सुनिएगा और एंड तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा ये है कि ये अभी तौसी 3 वीक्स के लिए कर दी गई है जंगबंदी में। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, ईरान के अब्बास अरागची साहब हैं उनके भी बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया ले रही है आज कि किस तरह से इन्होंने जंग रुकवाई है। सर क्या कहेंगे इस पे, क्या मामला देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो बात इस्लामाबाद बंद करने की बात करता हूँ। ऑलरेडी हमारा बजट तकरीबन 1500 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है। 1500 अरब का, बिल्कुल ठीक। 17,500 अरब का आपका बजट था, हाँ, जिसमें से 1500 अरब का शॉर्टफॉल आ जाएगा। 900 के करीब हो चुका है और अप्रैल मई जून ये आखिरी महीने होते हैं। और जिस तरह इंडस्ट्री बंद हुई है, जिस तरह एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर कम हुई है, इस हिसाब से मुझे नज़र आ रहा है कि आपका शॉर्टफॉल तकरीबन 1500 अरब पे चला जाएगा। और इससे बड़ी जो ज़्यादती हो रही है वो ये हो रही है कि हम शानियाँ बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, बिगल बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि जी हम सुलह कराने जा रहे हैं। हाँ जी। आपको पता है कि सिर्फ इस्लामाबाद की आबादी 50 लाख लोगों की है। ठीक। और पिंडी साथ मिला लें तो तकरीबन 1 करोड़ उसकी भी गिन लें। ऑल राइट। तकरीबन ये 1.5 करोड़ आबादी के 2 जुड़वा शहर हैं। सही। मसला ये है कि अभी तक 80 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है ये 15 दिन में जी। जो ये रेड जो जोन जिस दिन का रेड करार जोन दिया बंद था। हुआ है, बिल्कुल ठीक। ये 10-12 दिन से 80 अरब का नुकसान हो चुका है। आप हैरान हुए हैं वो कैसे? किस मद में सर? मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट का तकरीबन 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, बंद हो गई जी, बंद होने से। होटल इंडस्ट्री का तकरीबन 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। होटल 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 मुख्तलिफ होटल जी। छोटे मिला के हाँ। तकरीबन ये नुकसान
4 अरब का हो गया। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपको मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग 80 अरब रुपए को कोई बड़ा समझते हैं। मैं मार्केटों और दुकानों का नुकसान है। ठीक है। हॉस्पिटल और मेडिकल सेक्टर, सारे हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन होने थे, जो सिस्टम होना था, वो सारा ब्लॉक हुआ हुआ है। ठीक है, वो रिस्केजुअल हो गए। एफबीआर के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। एम्बेसियों के वीजे लगने का सिस्टम बंद हुआ है। खाली सड़कें खोलने से तो इस्लामाबाद का निज़ाम नहीं चलेगा। सड़कें वीआईपीज के लिए खुली हैं। उसके अलावा तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग वहाँ सिक्योरिटी के गए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करें, ये जंग ख़त्म नहीं होनी, कम से कम 100 दिन और मेहरबानी करें। 30 अप्रैल तक इस्लामाबाद खोल दें। और अगर 30 अप्रैल तक ना खोला तो हमारा बजट पहले ही खसारे में है। हाँ। मैं आपके प्रोग्राम की वजह बिल्कुल से ठीक। आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि हुकूमत होश के नाखून ले। 30 अप्रैल तक रेड जोन को लाजमी खोल दिया जाए। सर लेकिन वो अब्बास अरागची साहब टेलीफोनिक राब्ते कर रहे हैं इसहाक डार से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, हुकूमत से। अब्बास अरागची साहब ईरान से यहाँ पर आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो फिर सर वो सिक्योरिटी मामला तो देखने हैं ना सर। दोनों बड़े मिच्योर खिलाड़ी हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया में जंगें लड़ी हैं। 110 साल हो गए अमेरिका को जंगें करते हुए। ठीक। वो शतरंज का बेहतरीन खिलाड़ी है। 8 साल उसने इराक में लगा दिए थे, 8.5 साल। 20 साल उसने वियतनाम में लगाए थे। हाँ जी। 20 साल उसने अफगानिस्तान में लगाए हैं। अब क्या बात कर रहे हैं कि गुड़िया का खेल है कि जी कल ईरानी आएंगे और परसों वो आएगा, दूल्हा दुल्हन की बारात होगी, हम रवानगी करा देंगे। सर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ये बार बार अपनी ट्वीट्स में जिक्र कर रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब की मैं वजह कहता हूं से। जी आप जो कह रहे हैं, मैं फील्ड आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे सुबह हो जाए, मुझे क्या तकलीफ है जी। मगर जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं ना, हाँ। वो एक स्टेप उठाने से पहले 100 स्टेप उसके नुकसानात पहले गिनते हैं। ठीक। जब इतनी बड़ी ताकत दोनों तरफ, हाँ। ईरान को वेनेजुएला समझ आए, हाँ। मगर ये नहीं है। हाँ। ये खाला की दुकान नहीं थी। बिल्कुल ठीक। ये नेतन्याहू जो 30 साल से प्राइम मिनिस्टर है, ये उसका तकब्बर उसको लेके बैठ गया। उसने, आपको अंदाजा नहीं है, 8 प्रेसिडेंटों को गोद में खिलाया है। अमेरिकन 8 प्रेसिडेंटों को गोद में खिलाया है शुरू से लेके अब तक। 96 से लेके 2026 के मिड में आप आ गए हैं। 30 साल से वो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। बड़ी बात। और 30 साल से उसने हर एक को कहा है ये भी हलवा है और ये भी हलवा है, और उसने साबित करके दिखाया है। सर क्या वजह है? नेतन्याहू क्या इतने स्ट्रांग नर्व्स का क्यों है? क्यों वो मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है, बैतुल मुक़द्दस पे हमले का सोचता है? अल्लाह ना करे कभी इस तरह हो। हमारी पाक सरजमीनों पर हमले की साजिशें बनाता है। इस पे सर क्या कहते हैं आप? सर पूरी दुनिया में मैक्सिमम 2 करोड़ यहूदी होंगे, इससे ज़्यादा उनकी आबादी नहीं है जी। वो अब पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 0.2%, 0.3% है। बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया की इकॉनमी 3.3% के पास है। 90% इकॉनमी यहूदियों के हाथ में है। यू नेम इट, यू फाइंड इट। यहूदी यहूदी यहूदी, हर बड़ी कंपनी के पीछे यहूदी है। ठीक। गूगल यहूदी का, ठीक। व्हाट्सएप यहूदी का। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप जाएंगे, उसके पीछे मेन फाइनेंसर यहूदी होगा। ठीक। और आपके इल्म में होना चाहिए 60 से 70% पूरी दुनिया में जो कुदरती अल्लाह ने दौलत दी है, जी। चाहे वो ऑयल की है, चाहे वो कॉपर की है, चाहे वो टाइटेनियम की है, चाहे वो गोल्ड की है, चाहे वो डायमंड की है, वो मुसलमानों के कब्जे में है। वाह। और पूरी दुनिया के मुसलमान डिस्टर्ब है। कैसी बात है सर ये क्या वजह समझते हैं आप? ये इस साथ में ये भी ऐड करना चाहता हूँ एक सवाल कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया आज ले रही है, ठीक है, और दुनिया ये मानने को मजबूर हो गई है कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सालसी का सीज़ फायर करवाया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। फिर भी सर पाकिस्तान के अंदर के जो मसाइल हैं वो वहाँ के वहीं खड़े हैं। ये सर इसकी क्या लॉजिक है? इकॉनमी के हवाले से आप एक इकोनॉमिस्ट हैं,
कॉमर्स को समझते हैं, ये सर थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें सर। मैं इस पे रोशनी डालने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी नाजरीन को हिस्ट्री बता दूं। जी। देखें, जिस दिन शहीद जुल्फ़कार अली भट्टू साहब ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसके तमाम मोहरे शहीद कर दिए गए। सबसे पहले शाह फैसल को शहीद किया गया। बिल्कुल ठीक। उर्दन, शाम, टर्की, जमाल नासर, इवन के कज़ाफ़ी साहब, इवन के आपके सदाम हुसैन साहब, इवन के शहनशाह ईरान। जी। और आपको मैं हैरानगी की बात बताऊं, बिल्कुल सर। 1974 के बाद एशिया का सबसे खूबसूरत बच्चा, सबसे लाडला बच्चा, सबसे चहचहाता बच्चा शहनशाह ईरान था। ना करें सर। यस, अमेरिकन का उस पे इतना दबाव था, इतना प्यार था, उसने कहा यार छोड़ो। आपको मैं पहले भी एक प्रोग्राम में ये बता चुका हूं नाजरीन, 74 से 76 की डेकेड में 2 साल में अर्जेंटीना से एटम बम का प्लांट लाके तेहरान में लगाया गया था। ये मैं पहले प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा रिपीट करना, मगर आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूं कि ऑलरेडी अमेरिका ने खुद 1974 से 1976 के डेकेड में उस वक्त के प्रेसिडेंट ने खुद लगवाया था प्लांट। और अब ये चाहते हैं कि बम ना बने, न्यूक्लियर ना बने। ओ भाई, जब उसके हाथ से ग्रिप निकल गई तो इन्होंने मौलविज्म ले आए। 47 साल जिस कौम के ऊपर लोहे की कैप डाल दी जाए, हाँ जी। तो उस कौम ने जो कुछ किया है वो आपके सामने है। आपको पता होना चाहिए कि बेहतरीन ड्रोन दुनिया के इस वक्त ईरान के पास है। बिल्कुल ठीक। और ईरान ने सारे ड्रोन बेचे हैं रशिया को, और रशिया ने यूक्रेन जंग में वो ड्रोन इस्तेमाल किए, और वही ड्रोन $20,000 का, उसको मारने के लिए $2 मिलियन खर्च होते हैं एक ड्रोन को मारने के लिए। हो। वो 100 ड्रोन छोड़ते हैं, हाँ। तो उनको 100 ड्रोन मारने के लिए 200 मिसाइल चलाने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। इसराइल को कंगला कर दिया है। तो सर ये कोई सियासत नहीं है। उन्होंने 47 साल में अपने पेड़ पे पत्थर रख के इस कौम को कौम बन के दिखाया है। और आपने देखा नहीं, जर्मनी में शाह के बेटे को लोगों ने जूते मारे हैं। जी 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 जी, कैचअप मारी है सर। तो फिर कैचअप वाला हमला हुआ है बकायदा। मेरा मतलब सर, कहीं रजा शाह पहलवी। कहाँ रजा शाह पहलवी? और आपको पता है रजा शाह पहलवी ने क्या बेवकूफी की थी? उसने अपना दामाद यहूदी बनाया था, और ईरानियों को पता है कि इसका दामाद यहूदी है। ये तो देखे, हम यहूदी को मानते हैं, हम ईसाइयों को मानते हैं, हाँ जी। मगर वो हमारे नबी पाक को नहीं मानते। हमारा डिस्प्यूट एक्चुअली ये है, जिनके लिए ये दुनिया बनी है, मेरी जान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान आका पे। आमीन। बिल्कुल ठीक। ये हमारे माल सिस्टम को नहीं मानते। तो कहने का मकसद है कि हम उनकी हर बात मानते हैं, मगर क्योंकि यहूदी कम्प्लेक्स में है, जब से हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त से इनको कम्प्लेक्स है। और आपको पता होगा वाकया हजरत उस्मान वाला, वाकया कुएं वाला। तो मकसद कहने का कि ये किसी सूरत भी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दोस्त नहीं बन सकते। बिल्कुल ठीक। और हमारे आका का हुक्म था कि ये आपके कभी नहीं हो सकते। मगर हमारे बेवकूफ मुसलमान, 56 बहनों का एक भाई ईरान, 56 बहनें हैं ईरानियों की, जिसमें से एक भाई और बन गया, उसका नाम पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक। हम 2 भाई हैं दुनिया में, और हमारी 55 बहनें हैं। अब ये सोच लें, यानी कि 55 इस्लामी मुल्क औरतों का रोल अदा कर रहे हैं, और सिर्फ 2 दुनिया की मुसलमान कंट्रीज, पाकिस्तान और ईरान भाइयों का किरदार अदा कर रहा है, गैरत का किरदार अदा कर रहा है। इसीलिए तो आज डोनाल्ड साहब हमारे करीब हैं। हाँ। इस कुर्बत में मैं
शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक साहब, हाँ, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर बिल्कुल ठीक। और मियां नवाज शरीफ का नाम लेना पसंद करूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर धमाका ना किया होता तो आज ईरान भी फतह हो जाता और पाकिस्तान को तबाह हुए भी आज 20 साल हो जाते। ठीक। ये तो अल्लाह पाक ने 27वें रोजे में इसको बनाया, रमजान में बनाया, रमजान मुबारक के बरकत वाले महीने, बरकत वाले महीने में बनाया। और कैद आज़म का फरमान था कि मेरी जिंदगी क्या, मेरे मरने तक और मेरे मरने के बाद भी इसराइल को कभी तस्लीम ना करना। अभी जो सुलह हो रही है उसमें बेसिक रीजन अमेरिका की ख्वाहिश है, ईरानियों का हमारे पे एतबार है जी, उनकी ख्वाहिश है, हाँ, फर्क है। ठीक है। उनकी ख्वाहिश है, उनको हम पे यकीन है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। असल बात यह है, और मैं आपको एक नई खबर बता दूं, जी सर। 50 दिन हो गए हैं, हाँ जी, 50 दिन हो गए हैं और 50 दिन अगले सुलह नहीं होनी। ये जंग अभी रुक नहीं रही, आप कह रहे हैं? जंग रुके ना रुके सीज फायर रहेगा, अच्छा, मगर मुज़ाकरा 100 दिन से पहले नहीं होते। वो पंजाबी में एक कहावत है ना, 100 दिन चोर दा ते एक दिन साथ दा, हाँ, वो होना है। बिल्कुल ठीक। ये कम से कम इतनी जल्दी शतरंज खत्म नहीं होती नजर आ रही। ठीक। ये अब मफादात की जंग है। अच्छा सर, ये जो अभी अहम निकात ईरान ने भी भेजे, यूएस ने अपने निकात भेजे, उस पर कुछ ना कुछ बातें मानी गई। फिर उसके बाद जब यहाँ पर ये दोनों वफ्द आए और फिर ये सीज़ फायर का सारा सीन बना बाद में, इनमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जो एक्सेप्ट नहीं की ईरान ने और यूएस ने, जिसके बाद ये सारे मामला फिर यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि मैं जंग नहीं रोकेगी और ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी? सर इस वक्त एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर लूं जी, इस चीज को। दुनिया की टॉप 20 इकॉनमी में नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 6 पे हम खड़े हैं। यूरोप नीचे 15वां 16वां 14वां इस नंबर पे है, बल्कि ठीक। शायद मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको बल्कि जी सर, लिस्ट भी प्लीज। शेयर सर, करता ये हूं। इतनी रिसर्च आप कहाँ से करके लेके आते हैं सर, इतने पेजेस? देखिए जी, R&D के बगैर तो आप टके के नहीं है। जी, इफ यू हैव नॉट R&D विद यू, तो आपका तो कोई फायदा ही कोई नहीं कि आपने किया क्या है और हुआ क्या है और होना क्या है। इसमें तो हर आपके देखिए, साफी के साथ तो जब आप बैठे होते हैं पता तो नहीं होता साफी ने कौन सा क्वेश्चन करना जी, है। हमने तो ये तो नहीं, हमारे पास लिमिटेड, आपने जी। कोई भी क्वेश्चन किसी वक्त कर सकते हैं। जी, मैं सिर्फ आपको एक बड़ी ही जबरदस्त, मेरे पास एक चीज है, जी सर, डाटा है, मैं अब आपको नाजरीन के लिए, हाँ ये लें जी। इस वक्त इंडिया 6.5% पे नंबर 1 पे है, ठीक है, इंडोनेशिया 5% पे है, मलेशिया 4.7 पे है, ठीक है, चाइना 4.4 पे है, फिलिपाइन 4.1 पे है, ठीक, और पाकिस्तान 3.6 पे है, और तुर्किया जो है 3.4 पे है। अब हम नीचे आ जाते हैं जरा, इटली 0.5 पे है, बिल्कुल ठीक, जापान 0.7 पे है, 0.7% पे, जर्मनी 0.8 पे, 8% पे, बिल्कुल ठीक। यूके 0.8 पे। ये इकोनॉमी के एतबार से सर? सर जो IMF की जी, जी। ग्रोथ इकोनॉमी में जी, लिस्ट जी, आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे देता हूँ, जी, जी, लिस्ट जी, आप जी। नाजरीन को शेयर कर लें। जी, ये मैं लिस्ट आपको दे देता हूँ। इसमें आप देखें कि इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। माशाल्लाह। इस वक्त आप हैरान होंगे कि अमेरिका 2.3% पे है, मगर पाकिस्तान ग्रोथ कर रहा है। यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली बड़ी मुश्किल से खड़े हो रहे हैं। अमेरिका सुपर पावर है, मगर ग्रोथ में पाकिस्तान से नीचे चला गया। ठीक, वो सुपर पावर है, ग्रोथ में नीचे चला गया। हम्म। उसकी मैं अगली वजूहात बताऊंगा हम क्यों ग्रोथ में हैं। जी, हमारे चीफ साहब क्यों कहते हैं हमने अचीव किया है, हाँ जी, हमारे शहबाज शरीफ साहब क्यों खुश हैं हाँ कि हम ग्रोथ में हैं, इसी वजह से कहते हैं। ये इंडेक्स मेरा नहीं है, जी, ये आप गूगल पे जाके चेक कर लें, आप चैट जीपीटी पे चेक कर लें, कहीं भी चेक कर लें, ये चैलेंज करता हूं मैं। बिल्कुल ठीक, यूके और जर्मनी दोनों 0.8 पे आ गए हैं, जबकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 3.6% पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्रांस 0.9, इटली 0.5। पाकिस्तान की मुआशत अभी कामल मजबूत नहीं है, मगर ग्रोथ कंपटीशन में, कंपैरिजन में हम बहुत बेहतर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मसला है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग नाशुक्रे हैं
हम लोग हर वक्त मायूसी की तरफ जा रहे हैं। जी हमें इन सारे बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। हमें ईरानियों की तरह एक कौम बन के दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। मैं जब चीफ साहब से मिलके आया, जी सर, मैंने आपकी कहा कि- मुलाकात हुई थी चीफ साहब से। जी, मैंने उन्हें कहा अगर आपने डॉलर कंट्रोल ना किया, हाँ 40 माह पहले जो मैंने मुलाकात की, मैंने कहा अगर आपने डॉलर कंट्रोल ना किया तो आपके मुल्क में डॉलर 1000 का हो जाएगा। इंडिया, इसराइल और हमारे यूएई के ब्रदर जी अफगानिस्तान को यूज कर रहे हैं, जी लिहाजा इसको निकेल डाली जाए। ठीक है। देखिए 343 रुपए से डॉलर आज 279 पे है। यस ये सब फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब का जी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। 278 पे बिल्कुल ठीक। आज अब की मैं उन्हें जो आखिरी मुलाकात हुई, जी सर, उसमें क्या क्या बात हुई आपकी मैंने फील्ड कहा मार्शल कि आसिम इस मुनीर वक्त साहब हम से? 300 हम्म अरब डॉलर के करीब हमारा कर्जा है हम्म। टोटल। जो आईएमएफ को हमने वापस देना है। आईएमएफ को नहीं, और लोकल लोकल IMF भी? को देना 135। 135 अरब डॉलर हाँ जी, पाकिस्तान ने देना है वापस। देना तकरीबन 165 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तानी करेंसी में है। ठीक है। हमारा इस वक्त जो कर्जा है, इस साल जो हमने सूद दिया है 8800 अरब रुपया सूद दिया है। मार्कअप, ये कितने % मार्कअप बनता है सर अबूजर शाह साहब? आप बजट की बात करें 17,500 अरब आपका रेवेन्यू था टोटल बजट, जी उसमें से 1500 अरब आपका शॉर्टफॉल आ गया, जी। बाकी 16,000 रह गया। हम्म 16,000 में 9,000 अरब, वैसे 8800 अरब दिया आपने सूद, 9,000 अरब इस साल में आपका सूद चला गया। ओए ह्यूज अमाउंट सर। अब 16 में से 9,000 अरब इंटरेस्ट चला जाए, बाकी बचा 7,000 अरब। 7,000 अरब में 2500 अरब रुपया फौज का है जी खर्चा, जी सर। बाकी 4500 अरब रुपए में आप सारा मुल्क चला रहे हैं। इसीलिए तो आपके यहाँ गुर्बत की शरह इस वक्त 11.5 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं, जी और 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। हम्म इसकी वजह भी यही है, गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं है। हम्म मगर हमारी ग्रोथ हो रही है। अब निज़ाम चलाने के लिए हमें भी पूरी दुनिया की तरह अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हम एटमी ताकत हैं। अगर आज हम एटमी ताकत ना होते तो किसने आपके पास आना था? किसी ने नहीं। इस्लामाबाद। ठीक कह रहे हैं। ये तो आप दुआएं दें जुल्फकार अली भुट्टो को, ज़िया-उल हक साहब को, डॉक्टर कदीर खान जी। को, जनरल मुशर्रफ को, और नवाज शरीफ साहब। सबसे बड़े मियां नवाज शरीफ साहब को, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को भी, जी और सबसे ज्यादा जरूरी फील्ड मार्शल और मेरे सारे कोर कमांडर और मेरे सारे सिपाही जो इस वक्त 6.5 लाख के करीब हमारे अफवाज है। जी ये सब की वजह से अल्लाह ने हमें आज इज्जत दी हुई है। बिल्कुल ठीक है। ये तो कौन पूछता है किसी को एक गिलास पानी का कोई नहीं पूछता। ठीक कह रहे हैं। आज आपने इस्लामाबाद सजाया हुआ है, जेडी वैंस आ रहे हैं, ईरान से लोग आ रहे हैं, भाई दोनों वफ्द आ रहे हैं, और ये ऊँटों वालों के घरों के दरवाजे बड़े होते हैं, हाँ। क्योंकि पूरी दुनिया के 2.25 अरब मुसलमानों में से सिर्फ आप अकेले हैं जिसके पास एटम बम है। बिल्कुल ठीक। और हमें तो अब एटम बम अपने 10 टॉप कंट्री को देना चाहिए ताकि हमारे मसाइल खत्म हो जाएं। अगर हम 50 अरब डॉलर में अगर सऊदी अरब को बम दे दें तो क्या बुराई है? नहीं सर, वो तो हमारा पैक्ट हो भी गया ना, डिफेंस नहीं, पैक्ट। वो तो डिफेंस हुआ है। मैं हाँ। वैसे ही हमें हाँ। हमारे पास 170 एटम बम है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया के पास 172 हैं। तो अगर हम 5-5 एटम बम सबको दे दें अपने लाइकिंग बंदों को, तो 50 एटम बम देने से हमारे पास शॉर्टेज तो नहीं होगी। इसी एटम तरह। बम तो एक ही काफी होता है। जी मगर अब हमें शेयरिंग लेनी पड़ेगी। ठीक। अब ये जो जंग आप कहते हैं ना जल्दी बंद हो जाएगी, ये जल्दी बंद नहीं हो रही। ईरान ने क्या न्यूक्लियर बम बना लिया है? देखें जी, न्यूक्लियर बम बनाया कि नहीं बनाया, मगर आपको एक मैं न्यूज दे दूं। जी रशिया ने 10,000 किलोमीटर तक का मिसाइल बनाया है, ठीक है। जिसका वजन 150 टन के करीब है। ठीक कोरिया और चाइना ने तकरीबन 80 टन का बना लिया है, ठीक यानी कि उसको रिड्यूस कर लिया है। ठीक है। और कोरिया की रेंज 11,000 है हाँ जी। और चाइना की 13,000 किलोमीटर है। 13,000 किलोमीटर तक जाके वो वार कर सकते हैं। और 100% रिजल्ट है। हुए 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 हुए। ये कहानी आप कह रहे हैं जी ये
जीडी वैंस आ रहा है और ट्रंप साहब आ रहे हैं और ईरानी आ रहे हैं, ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने की। हाँ इस कहानी का लब्बे लुबाब आगे बढ़ता जाएगा। ठीक। सर ये यूएई का किरदार क्या है, कतर का किरदार क्या है, ये सारे तो बताएं ना। इन ममालिक के जो मुस्लिम ममालिक हैं, और फिर ये ईरान ने कहा जाता है कि हमला कर दिया था पेट्रोकेमिकल कंपनीज के ऊपर सऊदी अरब में, मक्का मुकरमा के करीब। सर ये क्या सीन था, इनका किरदार किस तरह से देख रहे हैं? देखें, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। हाँ जी मैं आपको उससे पहले थोड़ी सी बात बताता हूँ। जी। ये जो हमें $5 अरब आ रहा है सऊदीया से, हाँ, यूएई का सर वो 2 अरब वही- डॉलर भी हमने वापस कर दिए कर दिया। सर। लेकिन इस सिचुएशन में मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। इस टाइम हमें पूरी दुनिया सर पे बैठा के बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से। एक तरफ सारी दुनिया मुस्लिम ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं, यूएई ने हमसे पैसे इस टाइम पे मांग लिए हैं। बजाय के डॉलर यहाँ पर आए, हमें पैसे मिले, हमने एक सालसी का किरदार अदा किया है, ये पैसे हमसे ही मांगी जा रहे हैं। सर ये क्या सीन है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैसे वापस किए। हाँ जी किए। ये हमारा आस्तीन का सांप था यूएई। एक तरफ ये इसराइल का इन्फॉर्मर था, दूसरी तरफ इंडिया के साथ इन्फॉर्मर था, और बगल में छुरी मुंह में राम राम इसलिए कहा जाता है। इसने हमें 40 साल से डैमेज किया है। यूएई ने बलूचिस्तान और केपीके के हालात कौन खराब कर रहा है? बैक पे कौन है? इंडिया और इसराइल। और पैसे कहां पे लेन देन हो रहा है? कहां से? दुबई में। इसीलिए तो ग्वादर पोर्ट अभी तक नहीं बच सकी। और भाई ये मुसलमानों के ऊपर एक जालिम बंदा है, लिबरल बना हुआ है अपनी तरफ से। आपके इल्म में होना चाहिए, इसराइल के बाद सबसे बड़ी आबादी यूएई में है, दुबई में है। और आपको मैं एक बात बता दूं, दुबई सफा हस्ती से मिट जाएगा। सर उस पे हमले किए गए 1200 कुछ 32, उन्होंने 1200 गिरा दिए, इंटरसेप्ट कर दिए। सर फिर उस पे हमले क्यों हुए सर यूएई पे? सर आपको एक और खबर बता दूं, हर बात में एक नया सवाल निकल आता है और जवाब बन जाता है। पूरी दुनिया में 205 टन सोना है। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी यूएई है सोने की। कहते हैं इजरायलियों ने भी अपना सारा पैसा, गोल्ड रिजर्व्स यूएई में रखवाए हुए हैं। फिर एक नया सवाल आ जाएगा, उसका जवाब बन जाएगा। आज से तकरीबन 100 साल पहले डॉलर क्लैप्स कर गया था, हाँ जी और उसके पीछे भी यहूदी थे। ठीक। और आज तक डॉलर के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट की गारंटी है इस पे। अच्छा आप डॉलर पढ़ ले, नेट पे नाजरीन को दिखा दें, कहीं नहीं हुकूमत यूएसए की गारंटी है। ये दुनिया की वाहिद करेंसी है जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है। है उनकी? है उनकी। आपके पास? मेरे पास है सर। ये देखें, ये सर, ये 500 का नोट है, नाजरीन देख लें, इस पे हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी है। सर मेरे पास ये निकालें डॉलर देखें। हम ये बात से क्या बात निकलती जा रही है आप सर? देखें। आप सर आप हमें छेड़ते हैं, आप पढ़ें, इधर पढ़ के दिखा दें, कहीं लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ गारंटी। गारंटी नहीं है, लेकिन सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है। सर आप मुझे गारंटी पाकिस्तान पे फिर क्यों लिखा हुआ है? इधर पाकिस्तानी नोट पे क्यों आपने लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान इन की? गॉड वी ट्रस्ट, $1। सर आप मुझे ये और बताएं। सर ये एक, लेकिन इसमें एक चीज भी है ना, क्या? इसमें जो बहुत सी हमने वीडियोस में देखी, ये वन आई कॉन्सेप्ट, पिरामिड्स, सर इधर मुझे सिर्फ ये पढ़ाएं। द जाली निजाम। सर ये वो तो है, ये देखें, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान गारंटी लिखती है नोट पे, हाँ, लिखती है। इस पे क्यों नहीं लिखा हुआ? सर डॉलर क्लैप्स होने जा रहा है, आपके वहम गुमान में नहीं है कि यहूदियों ने इसको क्लैप्स करना है। इसलिए तो सोना देखें ना, आपका विद इन 3 इयर्स सोना आपका पाकिस्तान में 3 साल पहले 1 लाख रुपया तोला था, आज 5 लाख रुपया तोला हो गया। हाँ जी, क्यों हुआ है? बड़ी जल्दी हुआ सर। उसकी वजह यह है कि यहूदियों को पता है कि डॉलर वीक हो जाएगा। इस वक्त आज की डेट में 39,000 अरब डॉलर अमेरिका ने आईएमएफ का देना है। अब डू यू नो 39,000 अरब अमेरिका नहीं देना आईएमएफ का। यस। आप 135 अरब डॉलर पे आपकी टांगे कांप रही हैं। सर अमेरिका तो मकरूजों की, मतलब वो कहते हैं ना, आखिरी सफ में खड़ा है।
और सर जी इसीलिए तो आप ग्रोथ आपको जो बताई है ये क्यों मैंने बताई आपको, हाँ। क्यों वो 11वें 12वें नंबर पे चला गया, आप नाजरीन को दिखा दें। हाँ जी। सर उसकी वजह ये है, कोई भी जब मुल्क तबाह होता है ना पिछले 500 साल में, जी सबसे पहले वहां कॉटेज इंडस्ट्री खत्म होती है। ठीक है। पाकिस्तान की तबाही की राज क्या है? हम्म। जब भट्टू साहब ने इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सका इंडस्ट्री में। हमारी इंपोर्ट 70 अरब डॉलर, हमारी एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर, 40 अरब का ट्रेड डेफिसिट है आपका। वो तो अल्लाह भला करे कि आपके 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी बाहर जॉब करते हैं, वहां से रिमिटेंस 40 अरब डॉलर आती है, तो आपकी ट्रेड बैलेंस है, हाँ जी। अगर वो आनी बंद हो जाए तो डॉलर तो यहां 5,000 का हो जाएगा। सर लेकिन चाइना भी यही चाहता है वैसे, नहीं, कोलैप्स तो करना चाहता है, वो युआन में कर रहा है करेंसी सर, एक्सचेंज, चाइना, ट्रेड भी अब युआन में करने लग गया सर। हाँ सर, यही असल कहानी जो जंग के पीछे आप कह रहे हैं ना, हाँ। कि जल्दी बंद हो जाएगी, ये ना बंद होने की वजह ये है कि इस वक्त प्रेशर डॉलर पे है, हाँ और युआन में वो ट्रेड करने जा रहा है। पूरे यूरोप में इंडस्ट्री नहीं है, आपको पता है, जी कॉटन इंडस्ट्री यूरोप में खत्म हो चुकी है, ठीक। इसीलिए तो उनकी ग्रोथ नीचे गिर गई। चाइना ने पिछले साल 1200 डॉलर सरप्लस थी उसकी एक्सपोर्ट, ट्रेड उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा थी 1200 अरब डॉलर। ठीक। और सर यहां हम खेल रहे हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट 30 से 35 हो जाए, हाँ और चाइना ने 1200 अरब डॉलर ज्यादा, उनकी इंपोर्ट कम थी। असल स्टोरी ये है, इस जंग का पूरा नक्शा आपको बताऊं, इस वक्त दुनिया में तकरीबन कोई 40% 45% के जो तेल है वो कुवैत, इराक, सऊदी अरब, ईरान, कतर, यूएई, ओमान में, लबनान में है। अब वो जो 45-50% के करीब है वो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन मुल्कों के लिए है, अफगानिस्तान के लिए। ठीक। अगर तेल के कुएं बंद हो गए ईरान के, अपनाए हुर्मस बंद हो गया, तो क्या समझते हैं कि यहां पे पेट्रोल की कीमत क्या होगी? डू यू नो सर? क्या होगी? 2000 रुपया लीटर। ये सुलह हम क्यों करवा रहे हैं? ईरान क्यों चाहता है? रशिया क्यों चाहता है? चाइना क्यों चाहता है? बांग्लादेश क्यों चाहता है? और भाई अगर एक दूसरे पे इन्होंने रिजर्व पे बम मार दिए, भाई आपको पता होना चाहिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में 7 दिन से ज्यादा पानी नहीं है। नहीं है तो पानी नहीं, जिंदगी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब कि 10 दिन में पूरा मशरिक वस्ता जीरो हो जाएगा। हम तो पत्थर की दुनिया में चले जाएंगे। ठीक। इनका क्या बनेगा? और हैरानगी की बात आप सुन लें, हमारी सारी कहानी के पीछे जी एक्चुअली सूडान का सौदा हमारा कैंसिल हो, किसने करवाया है? सऊदी अरब ने। इनको हमने नहीं देना जहाज, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा कि हमें स्मेल आई है कि ये कहीं जहाज इसराइल को और इंडिया को ना चला जाए हमारा, तो आप ये डील कैंसिल करें। ठीक। असल में हुक्म चलाने वाले और होते हैं। हम 1.5 अरब डॉलर की सफारतकारी की में फंसे हुए थे, हमने उसको भी 1.5 अरब डॉलर का सौदा कैंसिल किया, 2.5 अरब डॉलर इसको दे दिया। बदकिस्मत हम हैं कि हमारे पिछले 2 सालों में तकरीबन 10,000 कंपनियां दुबई शिफ्ट हुई हैं पाकिस्तान से। जी। और आपको याद है कि 7-8 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा कि 100 अरब डॉलर मुझे पता है कैसे गया है। ये बात मैं गुज़श्ता कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं, तो मोहसिन साहब ने इसको तस्दीक कर दी ना। मैं समझता हूं कि हमारे हुक्मरान खुदा का खौफ करें, अपना रुपया पाकिस्तान लेके आए। कि 35 अरब डॉलर टोटल लगा था आईपीपीस पे, 100 अरब डॉलर घर ले जा चुके हैं। अभी भी वो कहता है जी हमारा 5 अरब डॉलर रहता है। मैं आपको इनके प्रॉफिट्स बताऊं, आप सर पकड़ जाए। क्या है सर इनके प्रॉफिट्स? वो मैं अभी सफा निकालने में देर लगती है।
अब मैं गरीब की थोड़ी सी तारीफ कर दूं। पाकिस्तान गरीब कौन है? जी। गुर्बत अब सिर्फ मजदूर तक महदूद नहीं रही, मिडिल क्लास तो रही नहीं ना सर। मिडिल क्लास की लिपट भी उसमें आ चुकी है। हम्म। वो उस्ताद जो कौम बनाता था, वो क्लर्क जो दफ्तर चलाता था, वो दुकानदार जो बाजार जिंदा रखता था, वो छोटा कारोबारी जो मईशत का पहिया चलाता था, सब परेशान है। ठीक कह रहे हैं। और इस पाकिस्तान में कमाने वाला भी परेशान, तो फिर इस मुल्क में सुकून से कौन जी रहा है? गरीब बच्चे की फीस दे, माँ की दवाई ले, बिजली का बिल भरे, घर का राशन लाए, यानी कि घर का सरबरा हर वक्त शटल कॉक बना रहे। कितना अरसा ये और चलाएंगे आप इस तरह? ठीक। इसलिए इस निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है। ठीक। अब देखें, आप अगर मुख्तलिफ चीजों की तरफ चलते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की गुर्बत 6,94,00,000 लोग ऐसे हैं जो एक टाइम की रोटी खा रहे हैं। सही। यानी कि आपकी आबादी का तकरीबन 30% लोग एक टाइम की रोटी खाते हैं, एक टाइम का खाना खा रहे हैं। जी। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें, क्योंकि हमने आबादी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया। इसमें हुकूमत का कसूर नहीं है। ठीक है। तालीम ना होना, ठीक है, सेहत का ना अच्छा होना, अवेयरनेस ना होनी, इन चीज़ों ने पाकिस्तान की आबादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। ठीक है। और आप हैरान हैं कि जी हम बहुत काबिल हैं, जी हमारा पासपोर्ट 98 नंबर पे है, 98 नंबर पे आ गया है। इंडिया का पासपोर्ट 75 नंबर पे है। ठीक। हमसे वो पीछे तकरीबन 23 नंबर बेहतर है। जी। हमें अब मसला ये है कि आम आदमी की जिंदगी नहीं संभल रही। 46,000 मेगावाट के बावजूद हम अंधेरे में। 46,000 मेगावाट आपकी बिजली है सिस्टम में। सर बिजली फिर भी क्यों जा रही है पाकिस्तान में? यही तो मैं आपसे, इन्होंने पावर लगा ली, हाँ जनरेशन लगा ली, हाँ, सिस्टम लगा लिए सारे। कोट अद्दू प्लांट लगाया 57 अरब रुपए में। यकीन करें वहां से 1 अरब की बिजली नहीं पैदा हुई। तो फिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। आप हैरान होंगे कि हमारे पास इस वक्त 2K23 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन कोई 2400-2500 मेगावाट के करीब है। हम उसको यूज नहीं कर रहे। सर क्यों नहीं कर रहे? फिर बिजली जा क्यों रही है? मुझे ये बताएं ना बुजुर्ग साहब। आगे वो क्या कह रहे हैं जी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें नहीं है। ओ अक्ल के अंधो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें पहले बननी चाहिए थी ना। हाँ। नहीं, प्लांट लगा लिए सर जी, ओ सारी भाई, फैक्ट्री लगा ली, आपने बल्ब लगा लिया है, हाँ पीछे से तार नहीं लगा रहे। हाँ जी। ये मामला है। क्यों? किकबैकें ली हुई हैं। मैं तो कहता हूं ये जो अली बाबा 40 चोर हैं, इनका एहतसाब किया जाए। आईपीपीज का एहतसाब होना बहुत जरूरी है। अच्छा। बल्कि फील्ड मार्शल साहब ने 802 अरब रुपया रिकवर भी किया है। हाँ जी, आपने बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट। और सर अगर आपने यही काम करने हैं, हाँ जी। तो काम कितना अरसा चलेगा? ये मामला ये नहीं चल सकता। ठीक। ये हमारे प्रोग्रामों की वजह से गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट सारे बंद कर दिए। इसकी लिस्ट ले लें आप। अच्छा, ये आपके आपके यानी कि शोर मचाने से अच्छा ये कुछ जी हुआ है। ये हबको, ये सारे लाल पीर पावर, सारे डाल सबा दें, पावर, ये सारे ले लें आप। इनको अच्छा डाल दें। ये जी आपके कहने पे बंद हुए हैं, मतलब जो आपने बात इस पे आवाज उठाई। एटलास पावर, गुल अहमद एनर्जी बंद हुआ है, कैप्को, लिबर्टी पावर, अटक जन, कोहिनूर एनर्जी, सपाल एनर्जी, ये 11। ये भी लिस्ट है, 20 है। ठीक है जी। और उसके बाद ये अच्छा JDW शुगर मिल्स 2, और फिर चिनियोट पावर, RYK मिल्स, ये वो बंद हो गई हैं। जी हाँ। ये बंद क्यों हुई है सर? इससे नुकसान नहीं हुआ? और सर इनकी कॉस्ट यूनिट की डबल थे, ट्रिपल थी। ये प्रॉफिट एक प्लांट 45 अरब में लगा, 450 आपको अरब पैसा कमा चुका है। हैं? जी। ये क्या सर? ये कैसे? सर कोई है इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी तो मुझे भी बताया करें। ये मैं इसलिए आपको दे थोड़ी रहा हूं, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा सर। आपके ये हो। अब मैं आपको ये गुर्बत के ऊपर थोड़ी सी ये मैं नाजरीन को देने के लिए बताना जी चाहता हूं कि 80% के करीब जिनकी रोजाना इनकम सिर्फ 600 रुपया है, और बहुत बड़ी अक्सरियत जिनकी इनकम सिर्फ 1,000 रुपया है। जी।
और भारी अक्सरियत की जो इनकम है वो 1500 रुपये है, ये भी आप ले लें। अगर औसत आदमी 458 रुपये रोज़ाना के करीब बैठा हो तो 600 रुपये रोज़ाना आज इमारत नहीं बस बिका की जंग लड़ रहा है। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, ये सर्वे है, स्टैटिक्स आपका है कि ये आपके बंदा फी बंदा इनकम है। 80% लोगों की इनकम 600 रुपये रोज़ है। 80% लोगों की जी 600 रुपये रोज़, आप चेक कर लें गूगल पे भी। मतलब कम से कम 80% के करीब या इससे ऊपर 1800 से 600 से 1800। हाँ और आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये ना कहें जी मैं हवा में बात कर रहा हूँ। 1500 से 4500 जी भारी अक्सरियत। अगर किसी को इतराज़ है तो गूगल पे जाके चेक करके फिर हमसे बात कर ले। और ये जो 1000 से 30,000 तक की जो है अक्सरियत कुछ यहाँ पर ये भी पाई जाती है। हाँ जी, पाकिस्तान में असल मसला ये नहीं कि लोग कमाते नहीं, मसला ये है कि अक्सरियत इतना कमाती है कि इज्जत से गुजारा नहीं कर पाती। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा अब आते हैं जी, कौम बिजली की यूनिट नहीं मायदों की कीमत अदा कर रही है। बिजली की यूनिट की तो दे ही नहीं रही। कई यूनिट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक केबल आगे नहीं लगाई, डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं लगाई। अच्छा, वो कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं। अच्छा वो किस चीज के कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं सर? भी आपके कहने पे यूनिट लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने लगानी है। देखिए कहने का मकसद है कि ये पेन है, ये मैंने आपको दे दिया है जी, लिखना अब आपने है। हाँ जी, तो लिखने के लिए आपको अगर इसको मूव करने के लिए अगर आपने केबल लगानी है, हाँ तो ये केबल आपने लगाई नहीं, पेन आपने पहले खरीद लिया। ठीक, आपने पावर्स कंपनियां लगा दी, जी डिस्ट्रीब्यूशन आगे, तारे नहीं बिछाई। समझ गए हम सर। ये हुआ है आपके साथ। और मैं हैरान हूं कि जमहूरियत कर रहे हैं, 45 साल हो गए जमहूरियत को। जी, इसमें से कम 42 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग रही है, ठीक और सारे मुआहदे इन्होंने किए। ठीक, मुझे समझ नहीं आई कि जब एक तरफ 7 सेंट 8 सेंट में बिजली बिक रही थी, बांग्लादेश और इंडिया में मुआहदे हुए, यहां 16 सेंट में क्यों किए? ये असल प्रॉब्लम हुआ आपका। अमेरिका में सर बिजली किस तरह से है? देखिए अगर यूएस में देखिए मैं आपको बताऊं, यूएसए के पास इस वक्त मेरे पास सर्वे है, मैं अभी आपको दे देता हूँ। यूएसए न्यूक्लियर पावर भी है ना, तो वो न्यूक्लियर से बड़ी बिजली पैदा करते हैं। न्यूक्लियर यूनिट तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 15-16 रुपए का पड़ता है बस। तो आपको पन बिजली कितने की पड़ती है? 3 रुपए की। और हमें एक यूनिट कितने में पड़ रहा है बापडा का? वापडा इस वक्त जो गवर्नमेंट ने लेस 65 तक गया था, अब 40 के करीब है इस वक्त, जो अगले साल आपका 45 हो जाएगा। ये पक्की बात, लिख लें ये भी। अच्छा, जनवरी में आपका बिजली का यूनिट 45 रुपए से ऊपर होगा, इससे कम नहीं होगा, लिख लीजिएगा। सर लेकिन हम तो 85 रुपए दे रहे हैं तकरीबन, नहीं टैक्स टुक्स डाल के। नहीं, तकरीबन इतना है। नहीं, ये सोसाइटी की बिजली की बात कर रहा हूँ। सोसाइटी एक अलहदा चीज़ है जी, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इतना होना चाहिए जो बात, क्योंकि चैलेंज भी हो सकती है ना, बात जो हम माइक पे बैठे हैं जी, उसको चैलेंज भी तो हो सकती है ना। आप ये जो लोड शेडिंग रोड बढ़ रही है, उसकी मसला 2 वजूहात है। जी, वो क्या क्या वजूहात हैं कि लोड शेडिंग बढ़ रही है एक पाकिस्तान में ऑयल सर? की कीमत और एलएनजी की कीमत बढ़ गई। गैस 500 रुपया किलो सर। हाँ जी, अब एलएनजी आपकी बंद हो गई, डीजल और फर्नेस ऑयल आपका ऊपर चला गया। वो कहते हैं जी आपने तो हमसे तय किया था कि आपको हम हर हालत में 150 रुपए लीटर देंगे, आप हमें 400 रुपए लीटर क्यों दे रहे हैं? ठीक, ये झगड़ा है आईपीपीस का, इसलिए लोड शेडिंग है। वो कहते हैं आपने तो हमें, देखिए उन्होंने क्या बदमाशी की। हाँ जी, बिजली का रेट डॉलर में बेचना है, हाँ, और जो माल लेना है वो $70 पर बैरल के हिसाब से हम लेंगे आपसे। और उसमें आपको एक हैरान होंगे आप, एक केस में मियां मंशा साहब 38% सेल टैक्स एडजस्टमेंट ले रहे थे। वो मैंने एक कॉलम लिखा, तो उस कॉलम में जस्टिस साकब निसार ने 100 मोटर लिया, वो 38 की जगह 18 पे हो गया, मगर पिछला ऑडिट फिर नहीं हुआ। इस वक्त जो वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है ना पाकिस्तान में जी, ये सबसे बड़ा जुर्म है। करप्शन कैसे कैसे हो रही है सर? थोड़ा सा ये भी जरा लोगों को रोशनी डालें। करप्शन की स्टोरी ये है, जब मैं प्रेसिडेंट था लाहौर चैम्बर का, तो मेरे आपके पास भी लोग बड़े खिलाफ है सर। हाँ जी, क्यों सर? इसीलिए खिलाफ है, सच बताता हूँ।
जब IMF फल मेरे पास आए, मैं तस्वीर दे दूंगा आपको, जी तो मैंने उन्हें कहा जी 3 अरब रुपए के करीब रोज की करप्शन है। हाँ वो 2-2.5 माह के बाद मेरे पास आए, अच्छा उन्होंने कहा जी आपका सर्वे गलत है, ये 7 अरब 20 करोड़ में रोज की है। ओ माय गॉड। और IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 5500 अरब रुपया पिछले 2 सालों में करप्शन हुई है। ये 25 और 24 में 24-25 में मेरे पास रिपोर्ट 24 है, और 25 में मैं IMF की रिपोर्ट दे देता हूं। सही जिस मुल्क में 9,000 अरब रुपया सूद देता हो, तकरीबन 2,500 अरब रुपया साल का, 3,000 अरब रुपया साल की रिश्वत हो, वो मुल्क खाक चलेगा। तो सर कब तक ये चलेगा? बस देखें जी, जब तक आप एजुकेशन ठीक नहीं करेंगे, हाँ जब तक आप सही इलेक्शन नहीं कराएंगे, लोग हकीकी हुकूमत नहीं आएगी, जमहूरियत असली नहीं आएगी, निज़ाम आपका नहीं चल सकता। तो फिर कौन ठीक करेगा सर? अल्लाह का कोई बंदा तो आएगा आखिर। निज़ाम कुफर का तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। कुफर का निज़ाम रशिया में चल रहा है, चाइना में चल रहा है। कई लोग अल्लाह को मानते हैं, कोई नहीं मानता। जी अल्लाह तो देता सबको ही है ना सर। मगर ये मसला ये नहीं है, पर वहां जुल्म नहीं है, वहां करप्शन नहीं। करप्शन नहीं है। करप्शन है मगर इस लेवल की नहीं है। करप्शन की बात आपने की, फिर आप कहेंगे जी आपके पास स्टोरियां इतनी हैं। चाइना ने सबसे पहले अपने तमाम ऑफिशियल्स और तमाम बिजनेस टाइकून को बुलाया कि बताओ भी किस किस के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा उन्होंने कहा जी मेरे 2 है, मेरा 1 है, मेरे अच्छा। 2 है। इतने कितने अरसे से? उन्होंने कहा जी 2 साल से, 5 साल से, 7 साल से। उन्होंने कहा तुम आज से फारिग हो, तुम्हारा कारोबार का ऑडिट होगा, तुम नौकरी से फारिग हो, तुम्हें आज से हमें डिटेलें देनी पड़ेंगी। 1 घंटे में चाइनीज प्रेसिडेंट ने सबको सैक कर दिया। कौमें इस तरह बनती हैं। हमारे यहाँ पटवारी का बच्चा कनाडा में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग पटवारी भी हैं। और ऐसे पटवारी भी मैंने नाम दे सकता हूं अगर कोई पूछे, जिनकी 6-6 7-7 मुरब्बे जमीन है लाहौर में। ऐसे पटवारी भी हैं। है, सही कह रहे हैं। मगर भाई ये बताएं कि कितना देर ये चलेगा? मुसलमानों ने 1100 साल 1000 साल हुकूमत की है जी और अभी ईरान की मिसाल आपके सामने है। खैमनाई साहब 5 मरले के घर में रहते थे। 1986 के बाद, यानी कि 40 साल पहले वो पाकिस्तान आए थे, उसके बाद उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया। ठीक कह रहे हैं। अल्लाह को प्यारे हो गए, वो वक्त के वली थे। और आज उन्होंने पूरी दुनिया को चने चबा दिए हैं। ठीक कह रहे हैं। सर वो कैसे खुश हो जाए आपसे? वो क्यों सुलह करे इतनी जल्दी? 40,000 टन बम मारे हैं आपने ईरान पे, कैसे सुलह कर ले आपसे फौरन? वो ठीक, वो मर भी जाए ना तो 40 दिन के बाद लोग उससे बात करते हैं। उधर तो आपने मासूम बच्चे मारे हैं, उधर 60 तो बच्चियां जो स्कूल में मारी, उधर स्कूल में बच्चियां मारी हैं, हॉस्पिटलों में मरीज ओए मारे होए। हैं। क्या आप समझते हैं कि जब इस्लामाबाद आए तो उनके जहाज में बच्चों की तस्वीरें थी हाँ जी, और उसके सामने वो खड़े थे। और उसके सामने वो कातिल खड़े थे, और आप कह रहे हैं जी सुलह हो जाए? मैं गारंटी करता हूं कि 100 दिन से पहले सुलह नहीं होगी। 50 दिन हो गए और 50 दिन और लगेंगे, उससे पहले सुलह नहीं हो सकती। और भाई सियाक सुबाब बताते हैं, जैसे आपको गर्मी का पता चलता है जी भाई है गर्मी तेज होगी, जून में और तेज होगी, जुलाई में और तेज होगी, और अगस्त में बरसात आ जाएगी। इसी तरह हमें भी नजर आ रहा है इतनी जल्दी ये काम नहीं होने का। सर ये गजा, ये हर देख जगह, लें। फलस्तीन। ओ भाई सर क्या, अल्लाह ने शेर के ऊपर सवा शेर रखा हुआ है। आपने गजात में लाशें गिराई, हाँ अल्लाह ने इसराइल में गिरा के दिखा दी। ठीक, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। वादाहु ला शरीका ला, बेशक। अल्लाह एक है। यही हमारा उनका फर्क है। आप रिलैक्स हो जाएं, ये जंग इतनी जल्दी बंद नहीं होगी। ठीक, ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे। वो अपना हुर्मस के ऊपर अपना बत्ता लेंगे, क्योंकि उनकी तबाही तकरीबन 200 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। जंग पे आपने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं और बाकायदा तौर पर आपने बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट किए हैं।
अब क्या देख रहे हैं सर जंग? अमेरिका का खड़ा होगा, इजराइल का खड़ा होगा, भारत का खड़ा होगा सर, ये भी बताइएगा भारत का किरदार। बहुत शुक्रिया जी। अमेरिका बीमार ज़रूर है, हाँ मगर अभी आईसीयू में नहीं। कर्जा बढ़ जाना ज़वाल की निशानी हो सकता है, मगर सुपर पावर का खात्मे का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक। यानी कि अमेरिका का 39,000 अरब डॉलर का कर्जा डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक यूरोप की मौशियत सुस्त हो चुकी है, लेकिन उसे अभी कब्र में उतारा नहीं। ठीक लोग भागना शुरू हो जाएंगे। जी इट विल टेक अनदर 3, 4, 5 ईयर्स। जी उन्होंने इंसेंटिव ख़त्म कर देने हैं। जैसे अब यूके में उन्होंने अपने बेशुमार जो सोशल सिक्योरिटी थी वो कम करनी शुरू कर दी है। अब वो आप जो ख्वाब थे ना जी कि अमेरिका और यूरोप बड़ा ड्रीम थी लोगों की, वो गलत है। ठीक अब पाकिस्तान में क्योंकि लिविंग उस हिसाब से बहुत सस्ती है, वहाँ पाकिस्तान में आज भी रोटी 30 रुपए की है, लंदन में आज भी रोटी 600 रुपए की है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए उनकी यूरोप की मौशियत कबज़ल वक्त ऐलान करना है, अभी कब्र में उतारी नहीं गई, मगर उनके हालात जो हैं वो उतारने वो वाले कब्र से हैं। कम वाले नहीं है। सही। आईएमएफ का नाम लेके डराना आसान है, मगर साबित करना मुश्किल है। चीन की रफ्तार टूटी है, मगर चीन की हड्डी अभी नहीं टूटी। चीन अभी भी स्टिल बिल्कुल स्ट्रांग ठीक है। कह रहे हैं। रूस को खत्म समझने वाले बार बार रूस को गलत पढ़ रहे हैं। रशिया बहुत बड़ा रकबे के लिहाज से है। अगर यूक्रेन जंग बंद ना हुई और जो उसने नहीं करनी, तो यूरोप का बाजा तो अगले 3 साल में बच जाएगा। ठीक। क्योंकि आज यूरोप के ये हालात हैं कि हम यहाँ 300 350 रुपए लीटर पेट्रोल है। यूरोप में इस वक्त जर्मनी में 850 रुपए लीटर डीजल है। उनके हालात बहुत खराब हैं। सही। हमारी हुकूमत ने बड़ा टेका दिया हुआ है, फिर भी रूस को खत्म समझने वाले बार बार रूस को गलत समझ रहे हैं। ठीक। रशिया की इकॉनमी बहुत बहुत स्ट्रांग है। भारत रेजिंग कर रहा है, मगर उसे ताज पहनाना जल्दबाजी होगी। इस वक्त इंडिया सबसे बेहतर जा रहा है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। सही। क्योंकि उसकी कॉटन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। असल जंग मौशियत, तवानाई, करेंसी सप्लाई चेन की है, और सिर्फ फौजी ताकत से दुनिया फतह नहीं होगी। अब सुपर पावर के लिए मौशियत का सुपर होना बड़ा जरूरी है। बड़ा जरूरी। ठीक है। दुनिया के तख्ते बदल रहे हैं, मगर ताज अभी हवा में है। ताज अभी किसी के सर पे नहीं है। ज़वाल की खबर बेचना आसान है, ज़वाल साबित करना मुश्किल है। इस वक्त इकॉनमी दुनिया की जो है वो गिरते गिरते भी 10 साल ले जाएगी। देखें, 500 साल पहले स्पेन अंपायर खत्म हुई, उसने भी यही काम किया था जो आज अमेरिका कर रहा है। उस वक्त उसकी भी फौजें 50 से ज्यादा मुल्कों में थी, अमेरिका की 80 से ज्यादा मुल्कों में फौजें हैं। ठीक। जब किसी कंट्री की बड़ी ताकत की फौजें ज्यादा मुल्कों में चली जाएं, जी। तो उसके ऊपर इतना बोझ पड़ जाता है, वो अपना बोझ ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखें, इस मामले में ना चाइना ने कहीं फौज भेजी है अपनी, ना रशिया ने भेजी है जी। तो इसलिए मुझे जो फीलिंग है कि अमेरिका को अपनी अड्डे खत्म करने पड़ेंगे, जिस तरह उसने सऊदी अरब में, कतर में, ओमान में, हर जगह पे जो एयर बेसिस हैं, वो इसीलिए सारी बेसें खत्म कर रहा है कि वो अब लोड नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्योंकि ये जंग के बाद जो असरात अमेरिका की पॉलिसी पे आने हैं, और आगे नवंबर में इलेक्शन है मिड टर्म, उसमें एक बड़ा एक दबाव आएगा। अब ये जंग बंद होने में भी मुझे तो लगता है 3 महीने लग जाएंगे, मगर कम से कम आप इसको 15 जून से पहले ये जंग बंद होती नजर नहीं मुझे आ रहा। बिल्कुल ठीक। अल्लाह करे इससे पहले बंद हो जाए, मगर सीज फायर चलेगा ड्रिपों में। अब जैसे उम्मीद है कि इस हफ्ते में ट्रम्प साहब 2-3 हफ्ते की एक्सटेंशन कर देंगे। सही। बिल्कुल ठीक हो गया सर। ये अब मुझे ये बताएं, बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान की आवाम भी ये जानना चाहते हैं कि अगले साल का बजट क्या आ रहा है सर? देखें जी, इस साल हमने 24-25 में 25-26 का बजट 17,500 का था जी। उसमें 1,500 अरब की शॉर्टफॉल आई है। अगले साल का बजट 22,000 अरब का आएगा। ठीक। 22,000 अरब में आपका 1,000 अरब रुपया सिर्फ मार्कअप की सूरत में जाता है। ठीक। सूद।
वो 1,000 अरब रुपया सिर्फ मार्कअप चले जाना है। 300 अरब आपका फौज का एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि 20% फौज के हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो 9,000 अरब रह जाएगा। सही। अगर इस वक्त हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव ना दिया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूस्ट पकड़ेगी सर। खाली रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूस्ट नहीं पकड़ेगी, इसके साथ 50 इंडस्ट्रियां और चलती हैं। ठीक कह रहे हैं। पेंट इंडस्ट्री चलेगी, सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी, आयरन इंडस्ट्री चलेगी, भट्टे चलेंगे, हर चीज यानी कि चलेगी। इसलिए इसको इंसेंटिव देना जरूरी है। सब्सिडी दी जा रही है इसमें, मतलब इस पे सब्सिडी देनी पड़ेगी। ठीक। नहीं तो आपकी जो एक्टिविटीज है इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी में आप 6ठे नंबर पे हैं, आप दूसरे तीसरे पे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और गवर्नमेंट को सियासी हालात और इंसेंटिव देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो लोग बाहर से पैसा लाएं, हाँ, उस पे एमनेस्टी देनी चाहिए। ठीक है, देनी चाहिए सर। फ्रीलांसर्स के लिए भी कुछ करना चाहिए। फ्रीलांसर्स की पहले क्या? मैं आपको पहले हाँ। इस पे जरा थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। देखिए इस वक्त 40 अरब डॉलर पाकिस्तान बेचते हैं जी। अगर इनकी बैंक स्टेटमेंट आ जाए तो आपका ये 50 वैसे ही हो जाएगा, 20% वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, जो बंदा पाकिस्तान आए बैंक स्टेटमेंट दे तो पाकिस्तान एंटर हो, बिल्कुल ठीक। या नेट पे लगा दे तो उस पे गवर्नमेंट उसे 5% इंसेंटिव दे दे। इंसेंटिव भी सूरत में दे कि तू प्रॉपर्टी खरीद, हाँ, तेरे को हमने तमाम फीसें माफ कर देंगे। ठीक तो है। लोग खुशी के साथ पैसा भेजेंगे, हवाले हुंडी का काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। देखिए जब आप किसी चीज में कोई लज्जत छोड़ देंगे वो चीज फिर कमजोर पॉलिसी हो जाती है। इससे हमारा सिस्टम ठीक होगा। इसके साथ ही जी अब यूट्यूबर के लिए जी बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। देखिए मेरे व्यूअरशिप अगर अमेरिका में मेरा ये प्रोग्राम अगर 1 लाख को चला जाए जी, तो यूट्यूब उसे 3,000 से 10,000 डॉलर देता है, ठीक। और पाकिस्तान में सिर्फ 50 से 200 डॉलर। ये इतना बड़ा जुल्म है। बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे बात होनी चाहिए कि यूट्यूबरों को आरपीएम जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक। ये जुल्म है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो ये मामला माइक्रो लेवल के हैं, मगर गवर्नमेंट को अपने एडवाइजर ऐसे रखने चाहिए हाँ, जो काम को समझते हो, जो पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला लाने के तरीके बताएं, बिल्कुल ठीक। तो फिर मुल्क कौमें तरक्की करती हैं। सही। और इसके साथ फौरी तौर पे इलेक्ट्रिक कारों पे इंसेंटिव देना चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे इंसेंटिव देना चाहिए। ठीक। और जिस तरह अब इन हालात में गवर्नमेंट ने बसें फ्री की हैं, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अगले बजट में पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें फ्री चलानी चाहिए, ठीक। ताकि गरीब ये ना सोचे कि मैं कैसे सफ़र करना है। सरवाइव क्या करेगा। और छोटे रूट्स के लिए भी बड़ी बस तो आपने 100 की चला ली, उसके आगे छोटी मिनी बसें भी इलेक्ट्रिक लाएं 20 बंदों की, ताकि वो भी लोगों को सहूलत दें। सही। देखें ना आप तालीम दे रहे हैं, ना आप हेल्थ सिस्टम ठीक कर रहे हैं, ना आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक कर रहे हैं, तो गरीब क्या करेगा? कम से कम उसकी सहूलत के लिए ये काम नया लाएं। और बजट को 22,000 अरब इकट्ठा करना कोई बड़ा काम नहीं है। सही। और जिस मुल्क में 7 अरब रुपया, तकरीबन 2500 अरब रुपया साल की रिश्वत हो, उसमें 22,000 अरब इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। इसके लिए बेहतरीन तरीका है, मैं बड़ी दफ़ा प्रोग्रामों में भी कह चुका हूं कि स्टेट बैंक, पचपन बैंक, एफबीआर और नादरा एक कमरे में बैठ जाएं। हाँ, इस वक्त 11 करोड़ अकाउंट होल्डर हैं। हाँ जी। अगर एक बंदे के 4 अकाउंट भी हो मुख्तलिफ बैंकों में तो 2.5 लाख आपका टैक्स पेयर बनता है। और ये इस दफा बजट में शामिल करें। और अगर आप एनटीएन नंबर के बगैर घूम रहे हैं, अगर आप लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, तो आप एनटीएन नंबर के बगैर आप कोई चीज परचेज कैसे कर सकते हैं? सही। तो आपकी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया। आप हमें कहते हैं जी ट्रेडर टैक्स नहीं देता, और भाई ट्रेडर तो, मैं तो कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि इस मुल्क में मांगने वाला भी टैक्स दे रहा है। उसकी मिसाल मैं कई दफा दे चुका हूं, आज फिर नाजरीन को मैं बता दूं। जब वो सुबह उठता है तो लाइट जलाता है तो हाँ, बिजली का बिल देता है। बिल्कुल ठीक। जब वो बाथरूम का पानी खोलता है तो वासा को देता है। जब वो ठीक। पानी से नहाता है तो ड्रेन टैक्स दे देता है। जब वो टॉवल इस्तेमाल करता है तो कॉटन इंडस्ट्री का टैक्स दिया होता है। जब वो जूते पहनता है उसने टैक्स दिया होता है। आप कैसे कहते हैं कि एक गरीब आदमी भी टैक्स नहीं देता? सब टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्ट। ठीक। और इसी तरह आप देख लेना, गवर्नमेंट के 15,000 से ज्यादा
आपके पेट्रोल पंप है, किसी एक पे कैमरा नहीं है, आपने 10 बाई 10 की दुकान पे कैमरे लगा दिए। और ये क्या मजाक है? इसके लिए एडवाइजर अच्छे रखें जो आपको सही एडवाइस करें। ठीक, बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया। अब आईपीपीस पे की बात कर लेते हैं। आईपीपीस के हवाले से क्या बताना चाहते हैं सर आप? देखें जी, आईपीपीस के बड़ा मजेदार स्टोरी है। हाँ जी, आईपीपीस बिजली कम बिल ज्यादा, हाँ जी। वापडा का कमाल या अवाम का जवाल। हम्म, आईपीपी चले ना चले, अवाम की जेब जरूर चल रही है। ठीक है। प्लांट खड़े हैं, अवाम बैठे हैं, बिल फिर भी सीधे, रोशनी कम, कैपेसिटी चार्जेस ज्यादा। ये कैसा कारोबार है? हाँ, बिजली आई ना आए, अदायगी पूरी आए, हाँ जी, यानी कि बिल पूरा। हुकूमत कहती है निज़ाम ठीक है, अवाम कहते हैं पंखा बंद है। हाँ जी। अंधेरे अवाम के हिस्से में, मुनाफा मुआहिदों के हिस्से में। अल्लाह अकबर। मेगावाट कागजों में, लोड शेडिंग गलियों में। हम्म, आईपीपीस की ईद, अवाम की किस्तें। बिजली का खेल या अवाम के साथ असाबी जेल, हर वक्त जेल का खौफ कि भी बिजली नहीं भरा, हाँ, बिल्कुल। मीटर कटी, चोरी के अंदर। यस। बिजली कम बनाओ, कसूर गर्मी पे डाल दो, यानी कि जो है वो फॉल्ट गर्मी की वजह से हुआ है। मगर मुख्तसर बात ये है, ये माहिदे किए किसने? ठीक। उसको टीवी स्क्रीन पे लाओ कि ये हमारे हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने में सबने किरदार अदा किया है। सही। ये वही अली बाबा 40 चोर हैं जो मुल्क को खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर। इसी बात के साथ इस प्रोग्राम, इस पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। और बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक्सप्लेनेशंस दी, जंग के हवाले से बताया, इकॉनमी का बताया, पाकिस्तान इस टाइम मौशी हालात में, मईशत में कहाँ खड़ा है, किस पोजीशन में है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में आपने बताया, हुकूमत को क्या करना चाहिए, कि क्या क्या इकदाम ले जिससे पाकिस्तान मज़ीद तरक्की हासिल कर सके। ये सुनकर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कोई ना कोई बात आपके दिल में उतरी होगी। और हम कोशिश करते हैं, हम अरबाब इख्तियार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, आवाम को थोड़ा सा जो है ना वो चैन का सांस लेना नसीब होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत से काम कर भी रही है, गवर्नमेंट को हम अप्रिशिएट भी करते हैं जो उनके अच्छे काम है, लेकिन जहां उनकी गलतियां कोताहियां हैं उस पर ज़रा नज़रसानी करें। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सदीक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।